बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा उम्मीदवार से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां छत्तीसगढ़ से राज्यसभा उम्मीदवार तय किए गए हैं। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस ने तय किए राज्यसभा के उम्मीदवार। कांग्रेस ने तय किए राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार, जिनमें राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के दोनों उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। तो बता दें कि दोनों ही उम्मीदवार बाहरी उम्मीदवार हैं। छत्तीसगढ़ से कोई भी जो कयास लगाए जा रहे थे नाम, उनमें से कोई भी नामों का ऐलान नहीं किया गया है। राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, जिनमें राजीव शुक्ला और साथ ही रंजीत रंजन का नाम शामिल है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और इसमें राजीव शुक्ला साथ ही रंजीत रंजन 2 नाम कांग्रेस ने घोषित किए हैं। और साथ ही ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आप राज्यसभा उम्मीदवार कयास लगाए जा रहे थे कि कम से कम एक नाम तो छत्तीसगढ़ से होगा, जैसा कि अभी कुछ देर पहले तक खबर थी कि तुलसी साहू का नाम होगा, ओबीसी वर्ग को समेटने की कोशिश होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही आश्चर्य हुआ कि बाहर से दोनों ही उम्मीदवार घोषित किए गए। ये सरप्राइजिंग है छत्तीसगढ़ के लिए। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की स्थानीय वर्सेस बाहरी सियासत चल रही थी, ये माना जा रहा था कि अभी तक जो फॉर्मूला यहाँ पर होता था छत्तीसगढ़ में, एक स्थानीय उम्मीदवार दिया जाता था, एक बाहर का होता था, तो केंद्रीय आलाकमान तय करता था। लेकिन बड़े आश्चर्यजनक रूप से इस बार दोनों ही जो उम्मीदवार हैं, चाहे राजीव शुक्ला की बात कर ले या रंजीत रंजन की बात कर ले, दोनों ही बाहर से यहाँ पर तय किए गए हैं। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई रणनीति है, और जो रणनीति फिलहाल समझ में आ रही है वो ये है कि उम्मीदवार यहाँ पर बहुत सारे पैदा हो गए थे। छत्तीसगढ़ में दावेदारी बहुत सारे लोगों की हो गई थी, ऐसे में तय करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा था। और क्योंकि 1.5 साल बाद चुनाव में जाना है, तो किसी भी प्रकार के आलाकमान यहाँ पर जो अपने उम्मीदवार हैं उनकी नाराजगी नहीं झेलना चाह रहा था। ये रणनीति फिलहाल समझ में आ रही है, क्योंकि जितने भी लोग थे काफी दबंग लोग थे, काफी करीब लोग थे आलाकमान के, जो कि ये दावेदारी यहाँ पर ठोक रहे थे। ऐसे में किसी एक को चुनना और बाकी को नकारना, निश्चित रूप से शायद उनको नाराजगी वो झेलना नहीं चाह रहे होंगे, और वो बेहतर यही समझा गया होगा कि दोनों उम्मीदवार बाहर से हो। इसका रेनू दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि केंद्रीय आलाकमान चाह रहा हो कि अब अपने आप को केंद्र में ऐसे नेताओं को राज्यसभा में भेजना चाह रहा हो जो कि उनके करीबी हो, उनको ज्यादा बेहतर वहां पर लग रहे हो। और छत्तीसगढ़ क्योंकि बड़ी सेफ है, यहाँ पर दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उनका चुना जाना तय है, इसीलिए हो सकता है ऊपर से भी ये फैसला आया हो। तो दोनों पहलुओं पर फिलहाल बातचीत हो सकती है, दोनों ही पहलू हो सकते हैं। समय के साथ क्या रणनीति रही है कांग्रेस की, ये सामने आएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि भाजपा को यहाँ पर बोलने का मौका जरूर कांग्रेस को मिल गया, क्योंकि भाजपा लगातार तंज कसती रही है कि बाहर के उम्मीदवार क्यों यहाँ पर लाए जाते हैं, और इस बार दोनों ही बाहर के उम्मीदवार हैं। तो निश्चित रूप से प्रादेशिक स्तर पर ये भाजपा को हमला करने का मौका मिला। अच्छा, एक सवाल और अभिषेक जी, कि ये कहा जा रहा है कि भाई नाराजगी ना हो, क्योंकि कई लोगों ने तो खुद लेटर भी लिख दिया था, जिससे हड़कंप भी मच गया था पार्टी के अंदर कि सोनिया गांधी को डायरेक्ट खत लिख दिया और दावेदारी पेश करते हुए। तो क्या जब दोनों ही उम्मीदवार अब बाहर से हैं, तो क्या अब नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी? अब नाराज नहीं होंगे नेता? ये एक पक्ष यहाँ पर ये हो सकता है कि दोनों ही, क्योंकि आलाकमान द्वारा सोनिया गांधी द्वारा तय किए गए, और कांग्रेस में परंपरा के ऊपर से अगर नाम तय कर दिए जाए, केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता है, तो उस पर फिर कोई बगावत नहीं होती, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, कोई सवाल खड़े नहीं करता। इसीलिए कम से कम छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग दावेदार थे, अब ऊपर से दोनों नाम आए हैं, इसलिए कोई चांस नहीं है इस बात के कि किसी की नाराजगी खुलकर सामने आए। क्योंकि अगर उनके ही बीच से किसी को चुन लिया जाता, उनको नकार दिया जाता, तो ज्यादा नाराजगी सामने आती है। क्योंकि सोनिया गांधी ने दोनों नाम दिए हैं, इसलिए इसकी बहुत कम उम्मीद है, बहुत कम चांस है कि कोई बगावती सुर यहाँ पर उठेंगे। तो ये तो एक रणनीति हो सकती है। और दूसरी बात जरूर ये है कि दोनों ही उम्मीदवार बाहर से हैं और केंद्रीय नेतृत्व की पसंद के हैं, तो वो चाह रहे होंगे कि राज्यसभा में ऐसे 2 मजबूत और उनके करीबी लोग पहुंचे। ये उनकी रणनीति हो सकती है। लेकिन कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कम से कम भाजपा के हमले के लिए तैयार रहना होगा और उसकी काट ढूंढनी होगी। जाहिर सी बात है,
बीजेपी पहले ही पूरा माहौल बना के रखी हुई थी, क्योंकि संख्या बल भले कम है लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूती से बीजेपी निभा रही है। यहाँ पर पहले ही बहुत उकसाने की भी कोशिश थी बार बार कि भाई ये छत्तीसगढ़ से ही लाना चाहिए। जब आपको 2 सीटें मिल रही हैं छत्तीसगढ़ की तरफ से, तो आप छत्तीसगढ़ के जो आपके बड़े नेता हैं उनको आप प्रतिनिधित्व रखिए उनका। लेकिन यहाँ तो दोनों ही बाहरी हो गए हैं, तो बीजेपी तो अब जाहिर सी बात है कि और मुखर होकर अब निशाना साधेगी। निश्चित रूप से बीजेपी मुखर होगी और पहले से ही मुखर है, क्योंकि जब एक सीट बाहर से तय होनी थी छत्तीसगढ़ के, तब बीजेपी इतनी आक्रामक थी। अब दोनों ही सीट क्योंकि बाहर गई हैं, तो बाहर के हमले ज्यादा झेलने पड़ेंगे, बीजेपी के हमले ज्यादा झेलने पड़ेंगे। लेकिन शायद जो उनकी रणनीति है कांग्रेस की, वो चाह रहे होंगे कि बीजेपी के हमले झेलना ज्यादा आसान है, बजाय कि अपने ही अंदर बगावती सुर उठे या किसी प्रकार की नाराजगी झेलनी पड़े, तो वो शायद ज्यादा भारी पड़ सकती है। इसीलिए वो ये तय किया गया होगा कि बाहर के हमले झेलना, बीजेपी के हमले का जवाब तो दिया जा सकता है, लेकिन अगर पार्टी के अंदर ही नाराजगी पैदा होगी तो उसे झेलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जबकि अगले साल चुनाव होने हैं। और इसीलिए ये तय किया गया होगा कि दोनों ही नाम बाहर ही रखे जाए। और जहां तक ज्यादातर जो चांसेज रेनू यहाँ पर लग रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का ही दबाव था कि दोनों ही उम्मीदवार बाहर के रखे जाए, उनकी पसंद के रखे जाए। और वो चाह रहे थे कि राज्यसभा में ये दोनों जरूर जाए। छत्तीसगढ़ सेफ सीट है, यहाँ से दोनों ही उम्मीदवार कांग्रेस का चुना जाना तय है, कोई उसमें चुनाव की भी शायद नौबत ना आए। तो इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने ही ये नाम तय किए हैं, इसकी ज्यादा उम्मीदें लग रही जी। अब ये जो स्थितियां बनी है अभिषेक जी, इसको क्या समझा जाए? पार्टी की गुटबाजी को शांत करना, ज्यादा हलचल ना हो, ज्यादा टूट फूट ना हो, या फिर समय की मांग समझें राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से? देखिए, बगावत या गुटबाजी जैसी चीज तो फिलहाल नहीं है। हाँ, ये एक कुशल रणनीति कही जा सकती है, इसे रणनीति ही कही जाएगी कि दोनों ही जो नाम है वो बाहर से ला दिए गए, तो कम से कम छत्तीसगढ़ के स्तर पर कोई बगावती या कोई किसी प्रकार की नाराजगी किसी को नहीं झेलनी पड़ेगी। हालांकि पूर्ण बहुमत है, बम्पर बहुमत है, किसी की नाराजगी से बहुत ज्यादा फर्क शायद पार्टी नेतृत्व को नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो नहीं चाह रहे होंगे कि किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी यहाँ पर सामने आए। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि पूरी ज्यादातर चांसेस इसी बात के हैं कि ये केंद्रीय नेतृत्व का ही फैसला है कि दोनों ही उम्मीदवार बाहर से रखे जाएं, और इन दोनों को ही किसी भी कीमत पर वो राज्यसभा में उतारना चाह रहे थे, भेजना चाह रहे थे, ताकि राज्यसभा में बोलने वाले अच्छे लोग वहाँ मौजूद हो, राज्यसभा में कांग्रेस मजबूत हो। इसीलिए इन लोगों को यहाँ पर उतारा गया है। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, बहुत सारे जाति समीकरण साधने की बात कही जा रही थी, कभी महिला उम्मीदवार, ओबीसी उम्मीदवार और तरह तरह के समीकरण सामने आ रहे थे। तो अगर एक समीकरण साधने जाते तो शायद दूसरे समीकरण बिगड़ जाते। ये इन तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई होगी। और मुख्यमंत्री भी नहीं गए थे दिल्ली इस बार, सिर्फ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जाकर आए थे और माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री जाएंगे। लेकिन शायद ये चीजें पहले से तय हो गई थी कि मुख्यमंत्री से न जाना, शायद ये पहले से तय था कि दोनों ही उम्मीदवार बाहर से आ रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री वहां पर गए नहीं, अपने दौरे को उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो ये साफ जाहिर हो रहा है इन तमाम चीजों से कि केंद्रीय नेतृत्व ने ही, सोनिया गांधी ने ही, यहाँ पर गांधी परिवार ने ये तय किया है कि ये दोनों नाम छत्तीसगढ़ से भेजे जाए। इनको किसी भी कीमत पर वो भेजना चाह रहे होंगे। राज्यसभा में उनकी रणनीति रही होगी कि ये दोनों वहाँ पर मौजूद रहे, और छत्तीसगढ़ जैसी सेफ जगह नहीं मिलती, इसीलिए इन दोनों को यहाँ से उतारा जाए। अभी जितने भी नाम घोषित हुए, यही समझ में आ रहा है कि राज्यसभा में मजबूत लोगों को उनका केंद्रीय नेतृत्व भेजना चाह रहा है। वो किसी प्रकार का जातिगत समीकरण साधने के मूड में नहीं है। वो अपने करीबी लोगों को, जो राज्यसभा में जाकर पार्टी को मजबूती दे, ऐसे लोगों को भेजने की कोशिश इन उम्मीदवारों के नामों को देखते हुए लग रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप इस तमाम विवरण से जानकारी देने के लिए अभिषेक जी। तो आप देखिए कि यहाँ पर कोई जातिकरण समीकरण साधने की कोशिश नहीं हुई है, लेकिन हाँ, यहाँ पर सदन में जरूर एक मजबूत विपक्ष रहे, कांग्रेस मजबूती से अपने हर मुद्दों को रख सके। इसके चलते हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी किसी तरीके का कोई भटकाव ना हो, कोई विवाद ना हो, असमंजस की स्थितियां ना बने, और बाहर से 2 चेहरे छत्तीसगढ़ की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। खबरों का रुख करते हैं। कोंडागांव के केशकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े डोंगर और धनोरा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केशकाल के पर्यटन स्थल टाटामारी में कैफे टाटामारी रेस्टोरेंट का लोकार्पण किया। सीएम ने कैफे टाटामारी में हर्बल टी का स्वाद लिया और इसके बाद सीएम ने सनसेट पॉइंट से प्रकृति के नजारे का आनंद भी लिया।
और जशपुर में साप्ताहिक बाजार में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हो गया। यहां बिजली की चपेट में आने से 11 लोग घायल हो गए, तो वहीं गंभीर रूप से घायल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी घायलों को बलरामपुर के शंकरगढ़ अस्पताल भर्ती किया गया। वहीं घटना के बाद से लोगों में दहशत है। यह मामला सन्ना तहसील के बुजुडीह का बताया गया है। अगली खबर, जशपुर में हुए हादसे पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की है। सीएम ने ट्विटर पर लिखा कि जशपुर जिले के सन्ना क्षेत्र में आज आकाशीय बिजली गिरने के कारण 3 लोगों की मौत का समाचार दुखद है। आकाशीय बिजली गिरने की घटना में प्रभावित लोगों के बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। आकाशीय बिजली की घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में न्यूज 18 की मिशन पानी मुहिम ने जल और स्वच्छता सुरक्षा पर प्रस्तावना पेश कर नई लकीर खींची है। इस मुहिम की ग्लोबल लीडर्स ने सराहना की। आइए सुनते उन्होंने क्या कहा। I'd like to compliment Network 18 on your laudable initiative, on sanitation. I think it's extremely important for a country, for our country particularly, to be focused and especially for state governments also to be engaged in this activity. So as we had participated in the whole mission Pani that you guys had done, we'd be more than happy also to participate in this effort. And as a state, Telangana in fact has been doing a number of things. In fact, recently we had conducted Inkit Wash. Inkit Wash is innovation and new knowledge in water, sanitation and hygiene. And as part of that, we've even declared a new hub that is being created. In Telangana, out of the 142 municipalities that we have, we are in fact setting up fecal sludge treatment plants in each and every single municipality within the next few months. We are also in fact on the verge of ensuring that each and every home in Telangana is connected by way of potable drinking water. So I think water, sanitation and hygiene. In fact, Hyderabad will be the first city in India which will complete 100% sewerage treatment by the end of this year. So all these efforts together in terms of our overall sustainability efforts with respect to water conservation and water management, reduce, reuse, recycle as a triple R mantra, I think will keep not only Telangana but also India in good stead, and I compliment Network 18 for being focused, staying focused on this very important subject. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कोरबा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान हैं। कोरबा वन मंडल के श्यांग क्षेत्र में हाथी कटरा डेरा गांव के करीब पहुंचे 2 हाथी। ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों द्वारा हाथियों को दौड़ाना पड़ सकता है महंगा। वन अमले ने हाथियों से दूर रहने की हिदायत दी। तो आप देखिए, जहां कोरबा वन मंडल के श्यांग क्षेत्र में हाथियों के दस्तक से ग्रामीण हालांकि डर गए और उन्होंने हाथियों को खदेड़ने के लिए काफी शोर किया, उनको काफी दूर तक खदेड़ा, लेकिन यहां पर उनकी जान पर भी बन सकती है। यदि हाथी पलटकर हमला करने लगे तो जाहिर सी बात है कि कई लोगों की जान पर भी आ सकती है। और ये वीडियो अब तेजी से वायरल हुआ है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां पर जन समस्याओं को लेकर आमने सामने भिड़े भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता। जमकर हुई धक्का मुक्की और गाली गलौज। बीते दिनों उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में लगे थे विधायक विनय सक्सेना के लापता होने के पोस्टर। क्षेत्रीय जनों और भाजपा नेताओं ने लगाए थे पोस्टर। आज विधायक विनय सक्सेना बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। कचपुरा क्षेत्र भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनों ने विरोध किया तो विपक्ष की ओर से शुरू हो गई नारेबाजी। कैमरे में कांग्रेस पदाधिकारी और भाजपा के नेताओं के बीच गाली गलौज का वीडियो सामने आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक जुड़ गए। प्रतीक, आप बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, क्या स्थिति? देखिए रेणु, बिल्कुल करीब 2 घंटे तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। कचपुरा क्षेत्र जो कि उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ के विधायक हैं कांग्रेस के विनय सक्सेना। इनके लापता होने के पोस्टर बीते दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने और क्षेत्रीय जनों ने लगाए थे, क्योंकि मूलभूत समस्याएं यहाँ काफी व्याप्त हैं। आसपास के 2-3 कॉलोनियों में आज भी समस्याएं बनी हुई हैं। ऐसा बीजेपी नेताओं का कहना है कि करोड़ों के रोडों का दावा बनाने का दावा ये करते हैं, लेकिन जो मूल रूप से जो क्षेत्र हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां ध्यान नहीं दिया जाता है। उस बात को लेकर के लापता होने के पोस्टर लगाए थे, लेकिन उस बात से खिन्न होकर के आज बीजेपी विधायक, कांग्रेस विधायक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए। जब ये सूचना बीजेपी नेताओं को पहुंची तो वो भी वहां पहुंच गए। खाली मटके लेके विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन इस बीच जो गहमा गहमी का माहौल शुरू हुआ
वो काफी आगे बढ़ गया। गाली गलौज, धक्का मुक्की, छीना झपटी, बड़ी संख्या पुलिस बल भी यहाँ मौजूद रहा, जिसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करनी पड़ी स्थिति। गाली गलौज भी जमकर हुई है। तो बेशक एक बड़ी झड़प जो है वो आज देखने को मिली उत्तर मध्य विधानसभा में, और तीखी तकरार। और जो मूल बात थी कि लापता होने के पोस्टर लगाए गए थे, उस बात से कहीं ना कहीं खफा थे विधायक। और इस बात को लेकर के जब आज वो क्षेत्रीय जनता से मुलाकात करने पहुंचे, उससे पहले ही बीजेपी नेता और क्षेत्रीय जन वहां पर मौजूद थे। उसके बाद गहमा गहमी का माहौल निर्मित हुआ और ये तस्वीर सामने आई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।